आचार्य श्री तीसरा नेत्र क्या है और ये हमारे भीतर कैसे विकसित हो सके, इनके पहलुओं पर कुछ चर्चा करें। ये जो हमारे भीतर तीसरी आंख है, इसे तीसरा नेत्र कहा गया है, तीसरा कान और तीसरा नाक नहीं कहा गया है। यह जो केंद्र है देखने के अपूर्व क्षमता रखता है, या यह कहें कि शून्य मन का देखना है। इतना अपरिसीम शांत और आनंद उतर जाता है कि वहाँ देखने की इच्छा भी नहीं होता है, फिर भी दिखाई देता है। जैसे दर्पण देखने के कोई प्रयास नहीं करता है, फिर भी दर्पण में दिखाई पड़ता है। इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं। तो यह जो देखने की घटना घटता है, यह शून्य मन की घटना है। जब मन रुक जाता है, ठहर जाता है, हम निर्विचार चित्त दशा को उपलब्ध होते हैं, तब वह केंद्र जो है सक्रिय हो जाता है। हमारा जो जीवन ऊर्जा है, लाइफ फोर्स है, वह गतिशील है। इसके बहने का दो ढंग है, या ये एनर्जी बाहर गतिमान हो या ये एनर्जी भीतर गतिमान हो। जब ये ऊर्जा बाहर की ओर गति करता है, तब वहाँ निर्माण होता है मन का और संसार का, जिसे हम ऊर्जा को बहिर्गामी कह सकते हैं। जब ये एनर्जी हॉरिजेंटल एक्सिस में गति करता है, तो वहाँ फिर संसार का निर्माण होता है। संसार का निर्माण का मतलब यह नहीं कि ये संसार जो बाहर है, जितना मन है उतना संसार है। हर एक का मन भिन्न भिन्न रूप से गतिमान है, तो जितना मन है उतने संसार है। लेकिन यह जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स, जब भीतर गतिमान करने लगता है, वर्टिकल एक्सेस में गतिमान करने लगता है, ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वरेतस होता है, तब ये जीवन ऊर्जा जो है अपना एक केंद्र को तलाश करता है। उस केंद्र को तलाश करता है, उस स्रोत को तलाश करता है जिस स्रोत से ये एनर्जी निकला था और बहिर्गामी हुआ था। तो जब यह तीसरी आंख दोनों भवों के बीच यानी मध्य बिंदु पर पहुंचता है, तो वहां एक केंद्र है जिसे विज्ञान पैनियल ग्रंथि कहते हैं। पैनियल ग्रंथि में एक खास प्रकार की जब रस स्रावित होता है, तो मनुष्य में बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इसका विकास होता है। अगर उस पैनियल ग्रंथि से वह रस स्रावित नहीं हो, तो उस आदमी को हम मूड कह सकते हैं। उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगा, उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं होगा। यह रस स्रावित ही होता है तब जब ये एनर्जी भीतर की ओर गतिमान हो, और भीतर की ओर जब वो एनर्जी गतिमान करता है, तो वह जो एनर्जी है वह अपने एक नए केंद्र को खोजता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नदियां के पास कोई मैप नहीं है और बिना मैप को नदियां जो है सो भागी जा रही है, और अपना मैप स्वयं तैयार करता है, अपना नक्शा स्वयं तैयार करता है, और सागर से जाकर वो मिल जाता है। इसी प्रकार इस जीवन ऊर्जा को कोई दिशा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। ध्यान, साधना, योग, इन सब पर जब हम काम करते हैं तो ये लाइफ फोर्स जो है अंतर्मुखी हो जाता है। जब ये जीवन ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है, तो वह अपने उस स्रोत पर, उस बिंदु पर जाकर केंद्रित होने लगता है, जहां मनुष्य को एक केंद्र का निर्माण होता है, जिसे जॉर्ज गुरुजीफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अभी जो हमारा व्यक्ति है परिध केंद्रित व्यक्तित्व है, वहां हमारा कोई केंद्र नहीं है, या वो केंद्र है तो अचेतन है, उसका मुझे पता नहीं। जैसे हमारे पास रुपया हो और मुझे पता नहीं हो, तो वो पैसा होना ना होना कोई बात नहीं। तो अभी जो हमारा जीवन है वो बिना केंद्र का जीवन है। परिध पर जो हवा बहता है, जैसे विचार आते हैं, जैसे भावनाएं आते हैं,
उन्हीं तरंगों के बीच, उन्हीं भावनाओं के बीच हम डोलने लगते। लेकिन जब ये ऊर्जा उस अपने केंद्र को स्पर्श करता है तो वहां एक आलोक, एक आनंद का वर्षा होने लगता है अकारण। संसार में जो अभी हम सुख जाने हैं या दुख जाने हैं तो वहां कारण होता है। जो भी सुख आया वहां एक कारण होता है। तो सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना है। दोनों स्थिति में हम पर भाव में होते हैं, स्वभाव में नहीं होते हैं, अपने केंद्र पर नहीं होते हैं। लेकिन जब ये एनर्जी, ये वाइटल फोर्स वर्टिकल एक्सिस में गति करता है, अपने केंद्र पर पहुंचता है, तो वहां अकारण आनंद का वर्षा होने लगता है सतत 24 घंटा बिना कोई कारण का। उसके लिए कोई आयोजन नहीं करना पड़ता है। तो ये जो लाइफ फोर्स है जब बहिर्गामी होते हैं तो वासना को जन्म देते हैं। तो जो दृष्टि वासनाओं के पास है वह पाशविक है, और जिस दृष्टि से, जिस विचार और विवेक से मनुष्य मनुष्य बनता है वह मानवीय है। और प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री जब इस प्रकार की दृष्टि से हम भरते हैं तो वह देवीय है। तो ये चक्र को सक्रिय करने की दो एक्सटर्नल उपाय है। एक तो हम योग साधना, प्राणायाम, यम नियम आसन प्रत्यायाम, एक कि हम योग साधना और प्राणायाम पर काम करें और अपने एनर्जी को अंतर्मुखी करें। और जब एनर्जी अंतर्मुखी होता है तो जब उस केंद्र को स्पर्श करता है तो वहाँ एक साक्षी चेतना का जन्म होता है और वहाँ हम देख सकते हैं कि हम विचार नहीं है, हम भावना नहीं है, हम शरीर नहीं है। देखने का अपूर्व दृष्टि वहाँ मिलता है। जैसे इस कमरा में लाखों वर्ष से अंधेरा हो और कमरा से अंधेरा हटाना हो तो क्या करेंगे? अंधेरा को धक्का मार के बाहर निकालेंगे कि अंधेरे को पोटली में बांधकर बाहर निकालेंगे? नहीं, एक छोटा सा दिया जलाएंगे, लाखों वर्ष का अंधेरा क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगा। तो हम अनेक जन्मों से अपने आप को शरीर, मन और भावना के तल पर जीवन जी रहे हैं, अपने आप को वही समझ रहे हैं। इसके गहन कारण है जो कि हम पर एक मूर्छा का छाया है, हमें आत्मविस्मरण है। जब उस केंद्र को ऊर्जा स्पर्श करता है तब अपना सेल्फ का स्मरण होता है, अपने केंद्र का बोध होता है, जिस स्रोत से ऊर्जा जो है सो बाहर जगत में गतिमान हुआ है और मन, शरीर, भावना को रचना हुआ है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता, प्रफुल्लता इन भावनाओं से भरते हैं तो ये तीसरा केंद्र जो है सो विकसित होने लगता है। या जीवन में सामान्यतः जो भी स्थिति हो, दुख आए, सुख आए, द्वंद्व आया, मित्रता हुआ, शत्रुता हुआ, इन सभी भावनाओं के प्रति जो है सो साक्षी रहें, इनके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करें तो हम अपने तीसरे नेत्र में केंद्रित होने लगते हैं। तो ये जो कहा गया है भीतर एक तीसरा आंख, तो ये तीसरा आंख प्रतीक और सिंबल के रूप में कहा गया है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई तीसरा आंख है, लेकिन इस केंद्र को तीसरा आंख कहा गया है, तीसरा नाक और कान नहीं कहा गया है, क्योंकि यह केंद्र देखने के एक अपूर्व क्षमता लगता है। यह सुने मन का देखना हुआ। जब केंद्र सक्रिय हो जाता है तब इस केंद्र को शक्ति का केंद्र कहा गया है। और वहाँ जिस विचार और भावना से आप भर जाते हैं अगर किसी के प्रति, तो यह भूमि शक्ति का है, तब वो घटना घट कर रहेगा। अभी सामान्य जीवन में हम दूसरे को अभिशाप देते हैं, वरदान देते हैं, वो फलित नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी हम ऊर्जा से रिक्त हैं, हमें कुछ बल ही नहीं है, ऊर्जा वो प्रभाव और इफेक्ट लाएगा कैसे? लेकिन जब हम अपने भीतर इस शक्ति के भूमि पर अपने स्व में निवास करते हैं तो वह
उस केंद्र पर प्रादुर्भाव होने के कारण हमारा जीवन ऊर्जा है, लाइफ फोर्स ऊर्ध्वरेतस्थ हो जाता है और यह शक्ति का भूमि है। वहाँ आपका वरदान और अभिशाप फलित होगा। क्यों कि यह आदमी जीवन के उस उतंग शिखर से गिर रहा है। तो गिरने में इसका एनर्जी तो क्षय होगा, लेकिन वो ऊर्जा प्रभाव लाएगा।